प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को छोटे से लेकर बड़े तक आज का बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। यह दिसंबर महीना है, क्रिसमस का महीना है और हम 8 तारीख में पहुंच गए हैं और ये साल का आखिरी महीना है। प्रभु आप सबको अनुग्रह करे और आशीष करे। आइए आज का बाइबल अध्ययन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। उसके बाद आज का बाइबल अध्ययन में हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति और महिमा तारीफ करते हैं। आपने प्रभु आज का इस दिसंबर महीना 8 तारीख को प्रभु ये सवेरे को हमें देखने के लिए अनुग्रह किया, जिंदों के ज़मीन में जिंदा रखा। और प्रभु ये साल का आखिरी महीना है 2021 का, प्रभु हम सभी को देखने के लिए अनुग्रह किया, जिंदों के ज़मीन में जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ताले परमेश्वर, आज का बाइबल अध्ययन में हम आपका स्वागत और वेलकम करते हैं हम लोग का बीच में। आइए पवित्र आत्मा और हमें अगुवाई कीजिए, हमें रास्ता दिखाइए, हमें मार्ग दिखाइए, हमें सिखाइए। जितने भी फेसबुक ऑनलाइन पेज में छोटे से लेकर बड़े तक देख रहे और देखने वाले प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आज का वचन काम करने पाएँ, उनके जीवन में एक परिवर्तन आने पाएँ और उनके जीवन में प्रभु आशीष और अनुग्रह होने पाएँ। इस नेट को भी तेरे नियंत्रण में रखना। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता, मुझसे होकर प्रभु तू बातें कर। हादल परमेश्वर, आरंभ से लेके अंत तक प्रभु तेरे आत्मा द्वारा हमें चला। सारे आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। सही मायने में परमेश्वर अद्भुत है और अद्भुत युक्ति करने वाला है। हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह सही मायने में हमारा प्रभु है, हमारा उद्धार करता है। आज ये दिसंबर महीना जब आता है तो क्रिसमस का महीना कहलाता है और इस दिसंबर महीना में पूरा वर्ल्ड प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन को उत्साह के साथ, आनंद के साथ मनाते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जगत में किस लिए आया, अगर ये बात को अगर हर एक विश्वासी जान लेगा मेरे प्रियो, सही मायने में उन सब का उद्धार होगा। यीशु मसीह का जन्मदिन को हमें सीरियसली लेना है कि यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ था, यह जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रिय, आज का विषय, आज का टॉपिक हम ध्यान करेंगे जो कि आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार, लूका चैप्टर लूका, उसका 1 अध्याय। और अगर हम 5 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, वहाँ लिखता है, यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरयाह नामक एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलिशबा बाँझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाएं। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इसराइलों में से बहुतरे को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लगाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करें। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझसे ये समाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति ना की। लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उससे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। जब वो बाहर आया तो उसने बोल ना सका
और अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वो अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिसबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को ये कहते छिपाए रखा, मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपादृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, अनुग्रह करे। मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा हमें एक बड़ा सीख लेना है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जकरिया और एलिसबा दोनों बूढ़ा बूढ़ी हैं, बहुत उम्र उनका हो गया है, और हम देखते हैं कि परमेश्वर उनको स्मरण कर रहा है। परमेश्वर उनको स्मरण कर रहा है। यीशु मसीह का आने से पहले, यीशु मसीह का जन्म होने से पहले, इधर हम देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय में जकरिया नामक एक याजक था। हम देखते हैं कि यहूदियों के राजा हेरोदेस का समय अबियो के दल में जकरिया नामक एक याजक थे। उस दल में बहुत सारा याजक थे, और उनमें से एक याजक थे, उसका नाम है जकरिया। जकरिया का मीनिंग है मेरे प्रियो कि प्रभु स्मरण करता है। जकरिया का मीनिंग है प्रभु स्मरण करता है, यहोवा स्मरण करता है। तो मेरे प्रियो, यहोवा सही मायने में जब यीशु मसीह का आगमन से पहले, यीशु मसीह का जन्म होने से पहले एक और व्यक्ति को इस दुनिया में लाना चाहता है, जिसका नाम है यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो आया मेरे प्रियो, वो रास्ता यानी मार्ग को खोलने के लिए आया। प्रभु का आगमन से पहले यूहन्ना आया ताकि रास्ता को क्लियर करे। तो हम देखते हैं कि जकरिया जो कि उसका पत्नी एलिसबा, इन लोग को पवित्र जीवन बिताते थे, याजक का काम करते थे। हम जानते हैं कि लेवी के पुस्तक अगर पढ़ाई करेंगे तो याजक का क्या काम रहता है। याजक साल में एक बार मंदिर में जाता है, पूरा इसराइल लोगों का लिए प्रार्थना करता है, प्रायश्चित करता है मेरे प्रियो। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे एक विषय को कि जब चिट्ठी डाला गया, क्योंकि जब मंदिर में जाना होता है, याजक को जब उस महापवित्र स्थान में जाना होता है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, चिट्ठी डाला जाता है। मतलब लॉटरी जैसे होता है, उसी प्रकार चिट्ठी डाला जाता है, और वो चिट्ठी में से जिसका नाम निकलता है वही वो याजकीय सेवा करने जाता है उस मंदिर में। हर साल ऐसा ही होता था। लेकिन ये जो साल है मेरे प्रियो, ये जो यीशु मसीह का जन्म होने से पहले, हम देखते हैं कि इसके जीवन में भी एक आशीष आ रहा है, इसके जीवन में भी एक ब्लेस आ रहा है, जो कि ये प्रार्थना ये लोग को शादी जब उनका हुआ तब से ये प्रार्थना हो रहा है मेरे प्रियो। तब से ये प्रार्थना हो रहा है कि हे प्रभु मुझे एक लड़का दीजिए, हे प्रभु अगर मुझे एक लड़का आप देते तो बहुत अच्छा रहता। मतलब ऐसा प्रार्थना वो हर समय करता था मेरे प्रियो। क्योंकि मेरे प्रियो, जब ये मंदिर में जाकर आराधना कर, धूप के वेदी में जाकर धूप जला रहा था, तो साइड में हम देखते हैं कि जब वो अपने दल की पारी परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर तुम धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। हम देख रहे हैं कि दाहिनी ओर, धूप की वेदी के दाहिनी ओर खड़ा होकर एक स्वर्गदूत जो जकरिया को दिखाई दिया। मेरे प्रियो, जब जकरिया को दिखाई दिया तो दूतों का क्या संदेश है। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। मेरे प्रियो, जकरिया घबराया का मतलब क्या? इतने दिनों से वो जाके बलिदान कर रहा है, इतने दिनों से उस धूप का काम कर रहा है, याजकीय सेवाकाई कर रहा है, और ऐसे करते करते बूढ़ा हो गया है, और ये पहली बार उसके जीवन में एक मिरेकल हो रहा है, आश्चर्यक्रम हो रहा है कि एक स्वर्गदूत आके उसको दर्शन दे रहा है। कहाँ पर? उस मंदिर में, यरूशलेम में जो मंदिर है, उस मंदिर के भीतर में, जहाँ पर वेदी पर धूप जलाया जाता है, महापवित्र स्थान में, वहाँ पर दाहिनी ओर जकरिया को ये दूत दिखाई दिया। और दिखाई दिया तब क्या बोलता है दूत ने, देखिए, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलिसबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। मेरे प्रियो, अद्भुत बात है।
अद्भुत बात है। ये तो लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए गया था, लेकिन स्वर्गदूत उसके बारे में बता रहा है। इसका मतलब है ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी यानी जकरिया और एलिशबा दोनों प्रार्थना कर रहे थे। जकरिया प्रार्थना कर रहा था, हर समय उसका प्रार्थना हो रहा था कि प्रभु मेरे लिए एक बच्चा दे दे, एक लड़का दे दे, एक लड़का दे दे। तो परमेश्वर ने उसका प्रार्थना को सुना मेरे प्रियो, और उसका प्रार्थना को सुना, और यहाँ पर उसको आंसर मिल रहा है कि हे जकरिया तेरा प्रार्थना सुन ली गई है। मेरे प्रियो, इसका प्रार्थना क्यों सुना गया, प्रभु इसको क्यों स्मरण किया? प्रभु स्मरण करता है मेरे प्रियो, प्रभु स्मरण करता है, क्योंकि ये दोनों पवित्र थे, ये लोग निर्दोष थे, ये लोग परमेश्वर को भय करते थे, लेकिन ये प्रार्थना करना नहीं छोड़े थे कि प्रभु मुझे दीजिए, प्रभु मुझे एक लड़का दीजिए, प्रभु मुझे एक संतान दीजिए, मेरे अपमान को दूर कीजिए। इतने दिनों से लोगों ने प्रार्थना कर रहे, कभी भी प्रभु को कंप्लेन नहीं किए थे, प्रभु को कभी भी ये लोग को नाराज नहीं किए थे, लेकिन याजकीय सेवा कर रहे थे। हो सके मेरे प्रियो, जब नया नया शादी हुआ होगा तो 3 महीना डिलीवरी होकर भी मिसकैरेज हो गया होगा, ऐसा भी सिचुएशन आया होगा। ऐसे करते 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 मेरे प्रियो उनके जीवन में देखते हैं कि उनका विश्वास योग्यता का सेवका एक याजक मेरे पर याजक, उस टाइम का याजक जब मंदिर में मैंने महापवित्र स्थान में जब जाते थे, बहुत सतर्कता के साथ याजकीय काम करना भयानक बात है मेरे प्रियो। अगर उस महापवित्र स्थान में अगर याजक के जीवन में कोई भी दोष पाया गया तो याजक वहीं पर ही मर जाता है मेरे प्रियो। लेवी का पुस्तक में लिखता है, जब याजक उस महापवित्र स्थान में जाता है खून छिड़कने के लिए, वेदी में धूप जलाने के लिए, तो वो पवित्र होता है मेरे प्रियो, वो निर्दोष होता है। उस स्थान में और कोई घुस नहीं सकेगा, केवल याजक का अधिकार रहता है। हम देखते हैं कि ये जब मंदिर में गया है, अंदर में गया है, महापवित्र स्थान में गया है, धूप जलाने के लिए गया है, तो उसी समय हम देखते हैं कि स्वर्गदूत उसको दर्शन दे रहा है और दिखाई दे रहा, बोलता है कि हे जकरिया तेरा प्रार्थना सुन लिया गया है। प्रभु हमारा स्मरण करता है, हो हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो। प्रभु कब स्मरण करता है? जब हम पवित्रता के साथ शोभायमान होकर परमेश्वर को दंडवत करते हैं, प्रभु हमें स्मरण करता है। आज हमारा परिवार में अगर हम ध्यान करेंगे मेरे प्रियो, आज हमारे परिवार में आशीष क्यों नहीं है? आज प्रभु हमें स्मरण क्यों नहीं कर रहा है? हमारा बाल बच्चा सुधरते नहीं क्यों? आज हमारे घर में संतान क्यों नहीं होता है? आज हम हमारा शादी को 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, आज हमारा जीवन में प्रभु मिरेकल क्यों नहीं कर रहा? प्रभु हमें स्मरण क्यों नहीं कर रहा मेरे प्रियो? कारण क्या है जानते हैं? हमारा अपवित्रता। आज हमारा अपवित्रता के चलते हम परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते हैं, गलत काम करते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, चुगली करते हैं, इसका चुगली उसका चुगली। क्या प्रभु आपको स्मरण करेगा? क्या आपका जीवन पवित्र है? क्या हर दिन आप ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारा प्रार्थना को सुन? क्या हर दिन आप ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारा पाप गुनाह दोष माफ़ कर? क्या अपना उस पापों से अभी तक आप मन फिराए किया? मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस दुनिया में इस दिसंबर महीना में जो जन्म हुआ, इसलिए जन्म हुआ कि सारे मानव जाति उसके द्वारा उद्धार पाएं। क्यों उद्धार पाएंगे? कैसे पाएंगे? यीशु मसीह को क्यों आना पड़ा? उससे पहले यूहन्ना क्यों आया? यूहन्ना मार्ग को खोलने के लिए आया था मेरे प्रियो। यूहन्ना रास्ता को खोलने के लिए आया था। यूहन्ना का जब जन्म हुआ, हम देखते हैं कि उसका प्रचार था मन फिराओ, क्योंकि स्वर्गराज निकट है। आज प्रभु हमें क्यों स्मरण नहीं करता है? मैं उस मसीह परिवारों को कहना चाहता हूँ, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज दिसंबर महीना 2021 साल हो गया, आज हम आखिरी महीना में हैं, आने वाले 2022 है। अभी तक आपका जीवन में अगर कोई गलतियां हैं, मिस्टेक हैं, सुधार लीजिए। अपने अपने पापों से मन फिराइए, निर्दोष जीवन काटिए मेरे प्रियो। किसी के विरुद्ध में आप कुछ मत बोलिए, कोई पासवान के विरुद्ध में कुछ मत बोलिए, किसी विश्वासी के विरुद्ध में कुछ मत बोलिए मेरे प्रियो। अपने आप को पवित्र कीजिए। अगर आपको आशीष चाहिए,
अगर प्रभु आपको स्मरण करना चाहता है, आप इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे हो क्योंकि आपका प्रार्थना को सुना नहीं जा रहा है, किसका 5 साल हो गया, किसका 10 साल हो गया, किसका 20 साल हो गया, आप वही प्रार्थना कर रहे। जिस प्रकार जकरिया प्रार्थना कर रहा था कि मुझे एक लड़का चाहिए, प्रभु मुझे एक लड़का चाहिए, लेकिन बूढ़ा बूढ़ी हो गए, लेकिन समय आया मेरे प्रियो और परमेश्वर ने उनको स्मरण किया। और ये 2021 साल दिसंबर महीना में और कुछ दिन के बाद दिसंबर 25 में सब बड़ा दिन पालन करेंगे, सब बड़ा दिन का उत्सव मानेंगे मेरे प्रियो। यीशु मसीह का जन्मदिन को पूरा वर्ल्ड मानेगा मेरे प्रियो। मैं कह देना चाहता हूँ, जन्मदिन मानने से बड़ा है अपने जीवन को परिवर्तन करना मेरे प्रियो। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हम अपने जीवन को परिवर्तन करें, अपने हृदय को परिवर्तन करें, अपना मन फिराए पापों से मेरे प्रियो। यीशु मसीह केक काटने के लिए नहीं आया था, अपना जन्मदिन को पालन करने के लिए नहीं आया था। यीशु मसीह जगत का उद्धार करने के लिए आया था। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 में कहता है कि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा मेरे प्रियो। जिस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा मेरे प्रियो। अद्भुत बातें हैं। कभी भी यीशु मसीह ने नहीं कहा मेरे लिए केक काटो, मेरे जन्मदिन को पालन करो, उसलिए नहीं आया था। वो आया था मानव जाति का उद्धार करने के लिए। वो तो एक बार जन्म हुआ मेरे प्रियो, हम उसको बार बार उसका जन्मदिन को पालन करके उसको हम दुख देते हैं। यीशु मसीह पूजा पाने के लिए नहीं आया था, सेवा पाने के लिए नहीं आया था। यीशु मसीह सेवा करने के लिए आया था, ये बात को ध्यान कीजिएगा। और वही नमूना हमको दिया है, हम भी सेवा करें, उसका सेवा करें, उसका सेवा टहल करें। तो जकरिया को हम देखें, देखिए कितना अद्भुत बात है। साल में एक बार जब याजकों का पारी आता है तो चिट्ठी डाला जाता है। बहुत सारा याजक हैं, एक दल है, उस दल के नाम में सबका नाम लिखा रहेगा। और चिट्ठी जब डाला जाता है मेरे प्रियो, वचन में लिखता है चिट्ठियाँ तो लोग डालते हैं, चिट्ठियाँ मनुष्य डालते हैं, लेकिन जवाब उत्तर परमेश्वर से आता है। देखिए कितना भयंकर प्रभु ने स्मरण किया और चिट्ठी में उसका नाम आया, जकरिया का नाम आया, और परमेश्वर ने जकरिया को स्मरण किया मेरे प्रिय, स्मरण किया। क्या आपको प्रभु स्मरण करना चाहता है? क्या आपके जीवन में आप इतने दिन से प्रार्थना करें, इतने दिन का आप आशाएं हैं, आपका विश्वास है, अभी तक प्रभु आपको स्मरण नहीं किया है, लेकिन आज मैं आपसे ये वचन के द्वारा एक उत्साहित का बात बोलना चाहता हूँ कि आपको प्रभु स्मरण करेगा। केवल एक बात करना है। यहाँ पर लिखता है लूका 1 का 6 पद अगर हम देखेंगे, 5 पद से पढ़ेंगे, 5 पद से। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नामक एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलीसेबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। पहला पॉइंट, वो दोनों परमेश्वर के साथ में क्या थे? धर्मी थे, धर्मी। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उस प्रभु के सारे विधियों में, सारे आज्ञाओं में निर्दोष चलने वाले व्यक्ति थे। मेरे प्रिय, क्या आप निर्दोष हैं? प्रभु का आज्ञा को पालन कर रहे हैं क्या प्रभु के विधि में चल रहे हैं क्या? कि अपना समझ का सहारा आप ले रहे हो? इतने दिन में आप चर्च जा रहे हो, इतने दिन से आप चर्च जा रहे हो, आ रहे हो, क्या प्रभु को भय कर रहे हो क्या? मेरे प्रिय, प्रभु उसी को स्मरण करता है जो धर्मी है, उसी को स्मरण करता है जो वचन के अनुसार चलता है, उसी को स्मरण करता है जो स्थिर रहता है, उसी को स्मरण करता है जो नम्र है। ये दोनों हम देखते हैं कि जकरिया और एलीसेबा नम्र है, प्रभु को भय करने वाली है, धर्मी व्यक्ति हैं। मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि जल प्रलय के समय में अगर उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय 8 अध्याय 7 अध्याय और 8 अध्याय में देखेंगे तो परमेश्वर ने नूह को स्मरण किया। क्यों स्मरण किया? क्योंकि नूह एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर को भय करने वाला व्यक्ति था मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर ने उसको स्मरण किया। आज हमको परमेश्वर क्यों स्मरण नहीं करता? आज हमारे परिवार को प्रभु स्मरण क्यों नहीं करता? मेरे प्रियो, आपका परिवार में अगर एक भी व्यक्ति धर्मी रहेगा मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपका स्मरण करेगा। आज ये 2021 साल दिसंबर महीना, आज 8 तारीख में मैं आपसे बोल देना चाहता हूँ, 2022 आने से पहले अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण कर दीजिए। और 2022 में एक मिराकल देखने जा रहे हैं आप, एक आशीष को देखने जा रहे हैं। आपके गर्भ का ताला परमेश्वर खोलने जा रहा है, ये मैं प्रोफेसी कर रहा हूँ।
अगर आप धर्मी होकर पवित्र जीवन बिताकर उसके मार्ग में चलेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपको स्मरण करेगा। एक वचन को हम निकालेंगे जो आपको मिलेगा दूसरा इतिहास की किताब 16 अध्याय और उसका 9 पद को नोट कर लीजिए। दूसरा इतिहास का किताब उसका 16 अध्याय और उसका 9 पद। देख, यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। मेरे प्रियो, लिखता है यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता। मेरे प्रियो, क्या आपका मन कपटी है? आप चर्च जा रहे हो, आप दशमांश भी नहीं दे रहे हो, दशमांश को सब खा देते हो, पास्टर का आदर नहीं करते हो, लोगों का आदर भी नहीं करते हो, प्रभु को भय भी नहीं करते हो, डरते भी नहीं हो, और पोस्ट के लिए मंडली में झगड़ा करते हो, चौकी के लिए झगड़ा करते हो। समय और नहीं है मेरे प्रिय, समय और नहीं है। बहुत जल्दी यीशु मसीह आने वाला है, बहुत देर यीशु मसीह आने वाला है। इतना दिसंबर 25 चला गया है मेरे प्रियो, अभी तक लोगों का मन नहीं फिरा है पापों से। वही रिपीट, वही बातें। प्रभु स्मरण करेगा तब स्मरण करेगा जब अपने अपने पापों से आप मन फिराओगे, तब स्मरण करेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर नूह को स्मरण किया, एक व्यक्ति को स्मरण किया और एक व्यक्ति के चलते पूरा परिवार उद्धार पाया। क्या आप उन व्यक्तियों में से आप हैं क्या? अगर पूरा परिवार अगर परमेश्वर के विरुद्ध में काम करता रहेगा तो उसका उद्धार कौन कर सकता है? माता पिताओं से मैं निवेदन करता हूँ, अगर अपना बाल बच्चों का उद्धार देखना चाहते हो, उनका जीवन को परिवर्तन होना देखना चाहते हो, तो अपने जीवन को, अपने हृदय को प्रभु की ओर फिरिए, प्रभु के हाथ में समर्पण कर दीजिए मेरे प्रियो। हर दिन प्रार्थना कीजिए, पवित्र जीवन को बिताइए, पवित्र जीवन को बिताइए, निर्दोष जीवन बिताइए, किसी का चुगली मत कीजिए मेरे प्रियो। आज फोन आकर इतना गड़बड़ी हो रहा है, जो फोन कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं और उसी में प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन बाद में एक दूसरे का चुगली भी करते हैं। वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, मसीह लोग ऐसा करते हैं। परमेश्वर ने जकरिया को याद किया, लेकिन जकरिया प्रार्थना कर रहा था, इसीलिए बोला तेरा प्रार्थना सुना गया, तेरा प्रार्थना सुना गया मेरे प्रियो। परमेश्वर अद्भुत, देखिए उसका नाम में चिट्ठी निकला और उसी को प्रभु ब्लेस किया, स्मरण किया, और उसके घर में यूहन्ना जैसा एक बेटा को दिया। वो एक भविष्यवक्ता बना, प्रभु का सेवकाई करा मेरे प्रियो। उनका समर्पण का जीवन देखिए मेरे प्रियो। जो बेटा भी पैदा हुआ, वो बेटा भी परमेश्वर का सेवकाई किया मेरे प्रियो। ऐसा समर्पण हम कहाँ देखते हैं? परमेश्वर हमें याद करता है मेरे, परमेश्वर हमें स्मरण करता है। जकरिया का मीनिंग है यहोवा स्मरण करता है, यहोवा स्मरण करता है। और सही मायने में प्रभु ने स्मरण किया जकरिया को। हम देखते हैं बाइबल में परमेश्वर हन्ना को स्मरण किया। हन्ना को क्यों स्मरण किया? एक बात को ध्यान करेंगे, पहला सामुएल की किताब पहला सामुएल की किताब उसका 1:4 को अगर पढ़ाई करेंगे, 4 से पढ़ाई करेंगे, लिखता है जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वो अपनी पत्नियों को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वो दूना दान दिया करता था, क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण उससे उसके परंतु उसकी सौत इस कारण से कि
यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वो तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब परीना उसको चिढ़ाती थी, इसीलिए वो रोती और खाना ना खाती थी। इसीलिए उसके पति इल्का ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब सिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एलियाजर कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी शुद्धि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उससे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हन्ना को क्यों स्मरण किया? क्योंकि हन्ना का प्रार्थना का क्वालिटी चेंज हो गया था मेरे प्रियो। हन्ना का सोच चेंज हो गया था, हन्ना का विचार चेंज हो गया था। इसीलिए परमेश्वर ने हन्ना को स्मरण किया और उसका शुद्धि लिया और उसको एक भविष्यद्वक्ता दिया सामुएल के रूप में। मेरे प्रियो, आज हमारा प्रार्थना क्यों सुना नहीं जाता? क्योंकि हम स्वार्थी हो गए हैं। हम खाली अपने स्वार्थ के लिए मांग रहे हैं, अपने ही परिवार के लिए मांग रहे हैं, अपने ही जीवन के लिए मांग रहे हैं। वचन में लिखता, तू अपना समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, यहोवा तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रियो, खाली हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी करेंगे, लेकिन परमेश्वर के बारे में कभी भी आपने चिंता किया है कि परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ेगा? ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगा मेरे प्रियो, आपका पढ़ाई भी कुछ काम नहीं देगा। BA MA PhD जो भी आप पढ़ाई करते हो, हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हो, मैं आगे को नौकरी करूंगा, ज़्यादा दिन का समय नहीं, प्रभु का आगमन बहुत निकट है। पढ़ने के लिए मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपका एम क्या होना चाहिए? क्या आप उस राज्य में जाने के लिए आप तैयार हो क्या, कि केवल इस दुनिया में आप लिप्त हो? कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे काम करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, मेरा बेटी नौकरी करेगा, मेरा बेटा नौकरी करेगा, आगे को हमारा जीवन अच्छा से कटेगा, ये खाली सोच है, खाली शारीरिक सोच है मेरे प्रियो। आत्मिक बातें आपके जीवन में दिखाई नहीं देता है। बड़ा दिन क्रिस्टमास, ये क्रिस्टमास में प्रभु आपको स्मरण करना चाहता है। प्रभु आपको इसलिए स्मरण करना चाहता है। प्रभु ने जकरिया को स्मरण किया, परमेश्वर ने उनको आशीष दिया, ब्लेस किया, एक लड़का दिया यूहन्ना के रूप में, लेकिन वो बेटा क्या कर रहा है? क्या जाके दारू पी रहा है? क्या जाके बेविचार कर रहा है? क्या तंबाकू गुटखा खा रहा है? क्या वो उस लड़का जाकर गलत काम कर रहा है? नहीं मेरे प्रियो, उनको बेटा मिला, कितना खुश वो लोग हुए होंगे, लेकिन उस बेटे को प्रभु के सेवकाई के लिए दिया गया मेरे प्रियो। उस बेटे को प्रभु का राज्य के लिए दिया गया। यूहन्ना कितना दिन बचा मेरे प्रियो? ज़्यादा दिन नहीं बचा। उसका सर कलम किया गया, प्रभु के लिए उसको सर कलम किया गया, वो प्रभु के लिए इस्तेमाल हुआ मेरे प्रियो। क्या आज हमारा परिवार प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रहा है क्या? अगर आप प्रभु के लिए इस्तेमाल होगे तब परमेश्वर आपको स्मरण करेगा। यह निर्णय अगर लोगे कि प्रभु मैं तेरे लिए ही इस्तेमाल होना चाहता हूँ। हन्ना का निर्णय को देखिए, हन्ना प्रतिवर्ष जाता था उस भवन में, मंदिर में जाता था, प्रार्थना करता था, लेकिन प्रभु उसका प्रार्थना को नहीं सुनता था, उसका कोख को बंद करके रखा था। कारण क्या है? वो स्वार्थी था। आज भी हमारा विश्वासी भाई बहन स्वार्थी हैं, खाली अपने लिए मांगते हैं, दूसरे के लिए चिंता नहीं करते हैं, प्रभु के राज्य के लिए चिंता नहीं करते हैं। खाली क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, अच्छा से रहेंगे, ऐसा खाली चिंता करते हैं। ऐसा अगर करेंगे तो प्रभु आपको स्मरण नहीं करेगा मेरे प्रियो। ये 2021 भी चला जाएगा, 2022 भी आ जाएगा, वो ही चलता रहेगा। आज आपका प्रार्थना का जीवन को बदलिए, आपका विचार को बदलिए, आपका सोच को बदलिए। जिस प्रकार हन्ना ने अपना सोच को बदला कि प्रभु तू अगर मुझे एक बेटा देगा तो उस बेटे को मैं तेरे राज्य के लिए, तेरे इस भवन में, तेरे सेवकाई के लिए मैं दे दूंगा, हन्ना बोला। तब परमेश्वर ने उसका शुद्धि लिया, परमेश्वर ने उसको याद किया, परमेश्वर हन्ना को याद किया मेरे प्रियो।
उसके बाद हन्ना को याद किया, ऐसे छोड़ने दिया, बाद में उसको और भी बेटा बेटियां पैदा हुआ। अगर पूरा 2 चैप्टर को अगर पढ़ाई करेंगे, पहला सामुएल 2 अध्याय को पढ़ाई करेंगे तो उसमें पूरा लिखा गया। मैं नहीं पढ़ूंगा, लंबा होगा, मैं बता दे रहा हूँ, आप नोट करके रखिए, लिखिए। परमेश्वर अब्राहम का शुद्धि लिया मेरे प्रियो, बूढ़ा हो गया था अब्राहम, लेकिन परमेश्वर अब्राहम का भी शुद्धि लिया। परमेश्वर राहेल का भी शुद्धि लिया मेरे प्रियो, राहेल जो कि बांझ थी, परमेश्वर उनको उसका शुद्धि लिया। तब परमेश्वर हमारा शुद्धि क्यों नहीं लेगा? मेरे प्रियो, मुझे जो देख रहा है, आगे को देखने वाला है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर आप निराश हैं, आपके जीवन में कोई आशा नहीं है, आपके जीवन में कोई आशीष नहीं है, अभी तक प्रार्थना कर रहे हो लेकिन आपके जीवन में कोई प्रार्थना का जवाब नहीं आता है, तो इसका मतलब कोई बात है जो कि वो प्रार्थना को रोक रहा है। आपका सोच, आपका विचार को बदलिए, प्रभु के लिए आप इस्तेमाल होइए। हन्ना जिस प्रकार प्रार्थना का क्वालिटी को चेंज किया, जकरिया हर दिन वो प्रार्थना कर रहा था मेरे प्रियो, कभी छोड़ा नहीं, विश्वस्त था, धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर को भय करने वाला व्यक्ति था मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने शुद्धि लिया, याद किया, स्मरण किया, और देखिए वही साल में परमेश्वर को ब्लेस किया, एक यूहन्ना को देकर, एक भविष्यद्वक्ता को देकर। और यूहन्ना प्रभु का सेवकाई किया मेरे प्रियो। यीशु मसीह का आगमन से पहले यूहन्ना आया, उसके बाद यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो परमेश्वर आज हमें याद करना चाहता है, हमें स्मरण करना चाहता है। परमेश्वर ऐसा किसी का पक्षपात नहीं करता मेरे प्रिय। अगर हम निर्दोष हैं, पवित्र जीवन बिता रहे हैं, तो आज हमारा जीवन में आश्चर्य कर्म को आने में कोई नहीं रोक सकता। आपका बंधन टूटेगा मेरे प्रिय, आपका हर प्रकार का निराशा आशा में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप अपना मन को प्रभु की ओर फिराएंगे। अभी तक आप प्रार्थना कर रहे हो, गिरजा जा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, संगति में बैठ रहे हो, लेकिन प्रभु आपके जीवन में कोई भी आशीष को नहीं देता। इसका कारण क्या जानते हैं? क्योंकि आपका सोच, आपका विचार, आपका मन अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ है। क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है मेरे प्रियो, प्रभु बहुत जल्दी आने वाला, उससे पहले अपने आप को तैयार कीजिए। इसलिए यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर हुआ, लाइट लगाकर, तारा लगाकर, घर को सजाकर, केक काटकर उसको पालन करने के लिए यीशु मसीह जगत में नहीं आया था। कहाँ पर लिखा है मेरे को थोड़ा बताइए बाइबल में। उसके जन्मदिन कोई पालन किया है बोलकर कहाँ पर प्रूफ बताइए। और हम पागल जैसा हर साल जब आता है बहुत उत्साहित कपड़ा खरीदना, पूरा प्लानिंग करते हैं, दिसंबर 25 का पूरा प्लानिंग कर देते हैं, नया साल का पूरा प्लानिंग कर देते हैं कि ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। केक काटेंगे, पिठा पड़ा बनाएंगे, मीठा खाएंगे। यीशु मसीह ने पिलातुस से कहा कि मैं ये राज्य का नहीं हूँ, मेरा राज्य अलग है। अगर इसमें से ये राज्य में राज करता ना मेरे प्रियो, अगर वो राजा बनता, अगर उसका सिंहासन होता, वो जाकर सिंहासन में बैठता, जैसे ही प्रकार राजा लोग राज करते हैं, अगर वैसा करता तो कब से कर चुका होता। लेकिन उस ये राज्य के लिए प्रभु नहीं आया था, उसका राज्य अलग है, उसका राज्य अलग है। हम यीशु को गलत रीति से ना प्रेजेंट करें, ये बात को ध्यान दीजिएगा। यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र के रूप में, इस दुनिया के उद्धारकर्ता के रूप में, मानव जाति का उद्धारकर्ता के रूप में अपने आप को प्रेजेंट किया। और हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, ये बात को ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय। हमारा प्रेजेंट कैसा है? परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। वचन में लिखता है यीशु मसीह जगत में इसलिए आया ताकि लोगों का उद्धार होने पाए, मानव जाति का उद्धार होने पाए। जब जबरीएल दूत जब मरियम के पास आया और मरियम को बोलता, हे अनुग्रह का पात्री, तुम्हारा ऊपर परमेश्वर अनुग्रह किया, तुम एक बेटा को पैदा करोगे, तुम बेटा को जन्म दोगे। तो मरियम थोड़ा घबरा गई और मरियम बोला, ये कैसे हो सकता है, मेरा तो कोई पुरुष के साथ संबंध भी नहीं है। बोला, नहीं, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुमको क्या करेगा, आवरण करेगा, तुमको छाया करेगा, और उसी के द्वारा तुम्हारा एक बेटा पैदा होगा, यीशु मसीह का जन्म होगा, एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम तुम यीशु रखना।
और अपने लोगों को पापों से क्या करेगा, छुटकारा देगा, उद्धार करेगा। केक काटेगा, उसका जन्मदिन को तुम अच्छे से पालन करोगे, ऐसा नहीं कहा मेरे प्रियो। यीशु मसीह जन्म हुआ मरने के लिए, मानव जाति के लिए। आज हम क्या कर रहे हैं? हमारा प्रेजेंट कैसा है? हमारा प्रेजेंट ठीक नहीं है मेरे प्रियो। हम किस प्रकार प्रभु को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो बाद में पछताओगे मेरे प्रियो। वो जैसा था हमें वैसा ही उसको प्रेजेंट करना है। लिखता है तुम्हारा बुलाने वाला जैसा है तुम भी अपने आप को वैसा करो, लिखता है मेरे प्रिय। तुम्हारा बुलाने वाला कैसा था? यीशु मसीह कैसा था? पवित्र था। यीशु मसीह कैसा था? यीशु मसीह इस जगत में आया था, मानव जाति का सेवा करने के लिए आया था, उद्धार करने के लिए आया था। उसका एक ही मकसद था कि मानव जाति उद्धार पाए, पापों से, अंधकार से छुटकारा पाए। लेकिन आज हम यीशु मसीह को किस प्रकार प्रेजेंट करते हैं? हम एक मसीह हैं, अगर हम एक मसीह हैं तो हमें यीशु मसीह को कैसे प्रेजेंट करना है मेरे प्रियो? एक उद्धारकर्ता के रूप में प्रेजेंट करना है। वही हमारा उद्धार करता है, केवल वही हमें उद्धार कर सकता है। उससे एक राज्य है, अलग राज्य, जो कि स्वर्ग राज्य है। यह राज्य नहीं है। जिस प्रकार हन्ना ने अपना प्रार्थना का जीवन को चेंज किया, अपने विचार को चेंज किया, एक विचार किया कि जब तुम मुझे एक लड़का दोगे तो मैं इस लड़के को जीवन भर तेरे सेवकाई के लिए दे दूंगा। हन्ना समझ गया मेरे प्रियो। हन्ना का मन में, उसका दिमाग में, उसका सोच में, उसका विचार में आ गया कि मुझे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना है। इसीलिए वो प्रार्थना निकला। आज हमारा प्रार्थना क्यों नहीं निकलता है? आज हमारा प्रार्थना खाली मुझे दीजिए, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए, मैं बर्बाद कर रहा सबको। इसीलिए जकरिया को परमेश्वर ने स्मरण किया। दोनों धर्मी थे, निर्दोष थे, याजक का सेवा करते थे, और हर दिन उनका प्रार्थना था मुझे एक लड़का दीजिए प्रभु, मुझे एक लड़का दीजिए। प्रभु ने उनको लड़का दिया यूहन्ना के रूप में, और वो लड़का प्रभु के सेवकाई में लगा मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि अगर आप एक मसीह हो, अगर आप एक सच्चा मसीह का फॉलोअर हो, तो आप पवित्र बनिए, निर्दोष बनिए, और प्रभु का इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। जो जवान मुझे देख रहा है, जो भाई मुझे देख रहा है, जो बाबा मुझे देख रहा है, जो माँ मुझे देख रहा है, जो छोटे छोटे बच्चे, जो टीनेजर हैं मुझे देख रहे हैं, आज से आप अपने पापों से तौबा कीजिए और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए, और उसी के मार्ग में चलिए, उसी का वचन में चलिए। वो क्या कहता है उसी को फॉलो कीजिए, क्योंकि मेरे प्रिय, यीशु मसीह को फॉलो करना ही हमारा मुख्य आधार है। उसने कहा मेरे बिना तुम कुछ करने नहीं पाओगे। मेरे प्रियो, वो द्राक्षलता है, हम सब डालियाँ हैं। अगर हम डालियाँ उसके साथ लगे रहेंगे, हम उसके साथ बने रहेंगे, वो हमारा साथ बने रहेगा। यही यूहन्ना 15 अध्याय में लिखता है। तो फल लाएंगे। हमारा जीवन में प्रभु यीशु मसीह फल देखना चाहता है मेरे प्रियो, सांसारिक फल नहीं, आत्मिक फल को देखना चाहता है। इस रीति में अपना जीवन को व्यतीत करेंगे जिस तरह दिन तक संसार में हम हैं मेरे प्रियो। पवित्र जीवन, विश्वास योग्यता के साथ, स्थिरता के साथ, नम्रता के साथ अगर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तब परमेश्वर खुश होगा, और हमारा जीवन में सही क्रिसमस हम पालन करेंगे, सही बड़ा दिन को हम मानेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर ने जकरिया को स्मरण किया। हम देखते हैं कि 5 महीना तक जब एलिसबा डिलीवरी था, किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। कारण क्या जानते हैं ना? क्योंकि वो पहले जो डिलीवरी होता था तो उसका नुकसान हो जाता था, मिसकैरेज होता था। इसलिए अब वो 5 महीना तक प्रभु को, मैंने उसका गर्भ में उस बेटे को रखा रहा, और 6 महीना में सभी को प्रकट किया। और मरियम को भी पता चल गया, क्योंकि जिब्राइल तो जब मरियम के पास गया मेरे प्रिय, नासरत में गया, हम देखते कि नासरत एक खराब जगह है, गड़बड़ी वाला जगह है। मैंने नासरत, मैंने लोग बोलते हैं कि वो गांव ठीक नहीं है, लेकिन उसी जगह में एक नारी है, एक कन्या है, जो कि परमेश्वर ने जिब्राइल दूत को उस जगह में भेजा। और मरियम को जाके जिब्राइल दूत बोलता है कि तुम्हारा कुटुंबनी एलिसबा, उसका 6 महीना हो रहा है। बोला
अजब बात है मेरे प्रियो, कितना मिराकल वाला बात है, कितना आश्चर्य प्रकार बात है। परमेश्वर याद करता है। आप दुखित मत होइए, आप निराश मत होइए, परमेश्वर आपको याद कर रहा है। आने वाला 2022 साल आपके लिए एक आशीष का साल होगा, अनुग्रह का साल होगा, ब्लेसिंग का साल होगा मेरे प्रियो। आज आपके जीवन में अगर कोई चीज़ नहीं हो रहा है, कोई मोमेंट नहीं हो रहा है, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, आपका पवित्रता में बने रहिए, विश्वास में बने रहिए, वचन में बने रहिए और निर्दोषता में बने रहिए। जिस प्रकार एलिशबा, हम देखते हैं कि एलिशबा और जकरिया बने रहे, हर दिन वो लोग प्रार्थना कर रहे, जो प्रार्थना वो कर रहे थे उस प्रार्थना में हमेशा लौलीन रहे। उसी प्रकार आपका प्रार्थना नहीं बंद होना चाहिए मेरे प्रिय। आप जो भी प्रार्थना कर रहे उसमें बने रहिए। आज प्रार्थना कर ली और कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं। हर दिन आपको पंचुअलिटी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, हम्बुल के साथ आपको प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, क्योंकि उसने कहा मुझसे मांगो, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। और पवित्र जीवन बेस्ट है मेरे प्रियो, होलीनेस जीवन, पवित्र जीवन आप बिताइए मेरे प्रियो। शराब को छोड़िए, मजाक करना छोड़ दीजिए मेरे प्रियो। आप प्रभु का मजाक कर रहे हो, वचन को अगर आप सुन रहे हो तो अपना हृदय को कठोर मत कीजिए। आज एक परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है, आपके जीवन में एक आशीष आने वाला है, आपके जीवन में एक परिवर्तन आने वाला है। जिस प्रकार हन्ना के जीवन में परिवर्तन आया, जिस प्रकार जकरिया के जीवन में परिवर्तन आया, जिस प्रकार हम देखते हैं कि राहेल के जीवन में परिवर्तन आया। परमेश्वर राहेल को सुधि लिया, परमेश्वर राहेल को सुधि लिया मेरे प्रियो। परमेश्वर अब्राहम का सुधि लिया, 100 साल की उम्र में उसको एक बेटा मिला। तो आज आपके जीवन में भी प्रभु एक सुधि लेना चाहता है, स्मरण करना चाहता है आपको। उसी को स्मरण करता है जो उसके सामने निष्कपट है, निर्दोष है, पवित्र जीवन जो बिताता है। और पाप रहित होकर, पाप कर कर अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, गलती करके अगर प्रार्थना कर रहे हो, उसका चुगली करके अगर प्रार्थना कर रहे हो मेरे प्रियो, तो आपका प्रार्थना को प्रभु नहीं सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा। आज जो उम्मीद करते हो उसको भूल जाइए। अगर प्रभु आपको स्मरण करना चाहता है, कि आप चाहते हो कि मुझे प्रभु स्मरण करे, मुझे याद करे, तो प्रभु का बड़ाई कीजिए, प्रभु का स्तुति कीजिए, प्रभु का नाम में चलिए, प्रभु का काम में चलिए, प्रभु का इच्छा में चलिए, उसका वचन में चलिए। अपने जीवन को होलीनेस कीजिए, विश्वास योग्यता, पंचुअलिटी के साथ आप अपना जीवन को बिताइए। प्रभु के सामने निर्दोष होकर अपना जीवन को बिताइए। यही प्रभु हमारा जीवन में इच्छा करता है। जिस प्रकार जकरिया और एलिशबा का जीवन में हुआ, प्रभु उनको स्मरण किया मेरे प्रियो। बुढ़ा बुढ़ी हो गए थे, जब स्मरण किया तो हम देखते हैं कि जकरिया विश्वास नहीं कर रहा है, विश्वास नहीं कर रहा। लेकिन जबरील दूत ने बोला, तूने मेरे बात को विश्वास नहीं किया तो मौन रहेगा, जो बेटा दुनिया में आएगा तब तुम्हारा मुंह खोलेगा। तो मेरे प्रियो, आज हमें पूरे दिल से, पूरे मन से प्रभु के पास आएं और प्रार्थना करें। गिरजा अगर करते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो विश्वास योग्यता के साथ स्थिर होकर हमें उसका बाट को जोहते रहना है। आने वाला 2022 आपके लिए बड़ा सा मिरेकल होने जा रहा है मेरे प्रियो। जानते हैं आएगा, बहुत सारा परेशानी आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, लेकिन इस सारे परेशानों से भी प्रभु हमें छुटकारा देगा। वो हमारा ढाल है, वो हमारा बिरगढ़ है, वो हमारा चट्टान है। दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा शरण स्थान है। कोई भी मृत्यु हमें छूने नहीं पाएगा मेरे प्रियो, जब तक उसका योजना खत्म नहीं होता है। हम उसके लिए स्पेशल है मेरे प्रियो। अगर हम आज पुकार रहे हैं तो सही दिल से, पूरे मन से उसके साथ हमें लिपटे रहना है, उसको प्रेम करना है, उसके बात को मानना है। परमेश्वर का वचन कहता है, तब जाके हमारा सारे चीज़ों में प्रभु क्या करेगा, हमें सुधि लेगा, आशीष करेगा। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप सबों के लिए आशीष का कारण जरूर बना होगा। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करें और आज का बाइबल अध्ययन को यही विराम देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका स्तुति और महिमा तारीफ करते हैं कि आपने हमें अनुग्रह किया। आज का प्रभु दिसंबर महीना, ये 2021 साल का दिसंबर महीना 8 तारीख को हमें पहुंचाया, आखिरी महीना में। हम आपका धन्यवाद करते हैं, अभी तक हमें जिंदा रखा प्रभु, आपके उद्देश्य के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, जितने भी लोग प्रभु, जितने भी तेरे दास दासियाँ, जितने भी छोटे से लेकर बड़े तक आज इस वचन को अगर सुन रहे और सुनने वाले, आप सभी को प्रभु आशीष कीजिए, ब्लेस कीजिए।
और उनके जीवन में प्रभु परिवर्तन आने पाए, उनका सोच, उनका विचार प्रभु बदलने पाए और उनका मन तेरी ओर लगने पाए प्रभु। वैसा ही आशीष और अनुग्रह कर। जितने भी अंधकार की शक्तियाँ प्रभु लोगों के ऊपर काम कर रहा है प्रभु, सारे अंधकार का शक्तियाँ यीशु के नाम से कैंसिल होने पाए। उन बेटा बेटियों के लिए प्रार्थना कर रहे जो भी बंधन में फंसे हुए प्रभु, तो उनको निकाल उस बंधन से। उन भाइयों लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन भाई को भी आशीष कर प्रभु। आज जितने भी परिवार प्रभु अशांति के वातावरण, सारे परिवार में तेरा शांति आने पाए, तेरा प्रकाश आने पाए प्रभु। पिता हम प्रार्थना करते हैं उन माओं के लिए प्रभु जो कि आज 5 साल 10 साल 20 साल हो गया प्रभु, उनका घर में संतान है प्रभु। तेरा परमेश्वर यीशु के नाम में उनका कुक का ताला को खोल दीजिए, हालेलुया। और उनके घर में संतान का सुख आने पाए। नौकरी के लिए चिंता में है प्रभु, फ्यूचर के लिए चिंता में प्रभु, आप उनका फ्यूचर, आप उनका भविष्य बन जाइए, हालेलुया प्रभु। उनके जीवन में आशीष और अनुग्रह आने पाए, हालेलुया। छोटे छोटे बच्चे प्रभु, हालेलुया, जो है उनका फ्यूचर आप बन जाइए, हालेलुया। हाँ पिता हम प्रार्थना करता है निराश में, हताश में प्रभु, उनको अच्छा कैंडिडेट नहीं मिलता शादी होने के लिए प्रभु, दुल्हा परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु उनके जीवन में अच्छा दुल्हा, अच्छा दुल्हन मिलने पाए, हालेलुया। अच्छा कैंडिडेट उनको मिलने पाए, सही तो आशीष और अनुग्रह। हर एक मिनिस्ट्री को, हर एक संस्थाओं को तेरे हाथ में समर्पण करता प्रभु। हर एक मिनिस्ट्री को आशीष कीजिए, हर एक संस्थाओं को आशीष, हर एक पासवान को आशीष कीजिए। जितने भी मिनिस्ट्री कर रहे प्रभु ऑनलाइन और ऑफलाइन में, जितने तेरे दास गण प्रभु, सभी को तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। सभी को ब्लेस कीजिए, सभी को आशीष कीजिए, उनका मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाइए, उनका परिवार को, उनका कलीसिया को आप आशीष कीजिए, हालेलुया। पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारा देश के लिए, हमारा राष्ट्र के लिए प्रभु, हमारा राज्य के लिए, हमारे नेतागणों को प्रभु आप सद्बुद्धि दीजिए, हालेलुया। जितने भी विजाति हैं प्रभु, सभी के पास तरह समाचार पहुंचने पे, अच्छा विजाति लोग जानने पाए कि तू ही उद्धार करता है। पिता आज का वचन के द्वारा प्रभु हम सबों को 100 गुना फल होने पाए, उसे तू आशीष कर और अनुग्रह कर। जितने भी देख रहे प्रभु और देखने वाले हैं, फिर से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन में एक मिरेकल और एक आश्चर्य कर्म हाँ प्रभु होने पाए प्रभु। आप उनको स्मरण कीजिए यीशु के नाम में, हालेलुया। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने मुझे इस्तेमाल किया आज का वचन के द्वारा, मुझसे आपने बातें किया प्रभु, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज का वचन हम सबों का जीवन में हाँ प्रभु बहुत बहुत ऐसे आशीष होने पाए। इस समय के लिए, इस दिन के लिए प्रभु हम आपके हाथ में समर्पण करते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना आपके पुत्र उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की, सभी को प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को इस दिसंबर महीना, क्रिसमस महीना में सभी को मैं हैप्पी क्रिसमस बोलता हूँ। ये दिसंबर महीना आप सबों के लिए आशीष में हो और अनुग्रह से भरा हुआ हो। आप सारे परिवार को प्रभु आशीष करे और अनुग्रह करे। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि मैं हर बुधवार को, हर शुक्रवार को फेसबुक ऑनलाइन पेज में 7 से लेकर 8 बजे तक आऊँगा। आप ज्वाइन कीजिए और आशीष को लीजिए, और विशेष करके मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए और मेरे सेवकाई के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि प्रार्थना के बिना हम आगे बढ़ने नहीं पाएंगे। जितने भी मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बाबा माँ देख रहे हैं, छोटे बच्चे लोगों को देख रहे हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूँ आप मेरे लिए और मेरा परिवार के लिए विशेष करके प्रार्थना कीजिएगा। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।